हेलो एवरीवन, आई एम योर AK आर्यन सर। आप लोग का फिर से इम्पैक्ट इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सन के बारे में, जानेंगे पर्सन क्या होता है। देखिए, पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं। आप किसी के बारे में बात करते हो या पेन के बारे में बात करते हो या कोई भी चीज़ के बारे में बात करते हो, वो भी आपका हमेशा क्या होता है, थर्ड पर्सन ही होता है। और थर्ड पर्सन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, ठीक सिंगुलर होता है। आप बुक के बारे में बात बोलते हो, कॉपी में बोलते हो, मोबाइल के बारे में बोलते हो, किसी के बारे में बोलते हो, तो वो समय हमेशा क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, सिंगुलर होता है ना। अब जानेंगे फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर, प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट, नेम क्या होता है, सिंगुलर। और इस सब का जो प्लूरल होता है वो दे होता है थर्ड पर्सन में। सवाल ये उठता है, अगर आई जो है यहाँ सिंगुलर आई है, आई नेचर, अगर आई को हम, आई जो है आई यूज में क्या होता है, प्लूरल, और यहाँ पे आई यूज में प्लूरल, वी क्या होता है, यूज में प्लूरल। अब सवाल होता है आई यूज में कैसे प्लूरल। आई स्वाभाविक रूप से सिंगुलर है बट यूज में प्लूरल। आई नेचर में सिंगुलर बट यूज में प्लूरल। आई नेचर में सिंगुलर बट यूज में प्लूरल, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। आई सिर्फ पास्ट टेंस में आई के साथ सिर्फ हम वाज का प्रयोग कर सकते हैं। आई वॉज द फर्स्ट बॉय इन द क्लासरूम, नहीं, आई के साथ सिर्फ हम वाज का प्रयोग कर सकते हैं सिंगुलर के रूप में। और यू सिंगुलर, मतलब आप बोलो, आप लोग बोलो, आप बोलिए और आप लोग बोलिए। यू जो है सिंगुलर भी है और प्लूरल, लेकिन ये प्लूरल के रूप ही माना जाएगा, प्लूरल के रूप ही माना जाएगा। यू की यू का मतलब आप भी होता है और आप लोग भी होता है। तो यू यूज में सिंगल, यूज में प्लूरल भी होता है और प्लूरल ये सिंगुलर में यू को हम यूज करेंगे तो क्या बनेगा, प्लूरल। और यू जो प्लूरल में क्या होता है, प्लूरल ही होता है। अब आते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम। अब देखिए इसमें क्या है कि इस सब का जो प्लूरल होता है वो होता है दे। वो क्या होता है, दे। और दे आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल, प्लूरल। आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। जैसे कि मान लो राम है, राम, सीता, ठीक है, इस सब के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। जैसे राम, राम जाता है, राम गोज। सीता जाती है, सीता गोज। हाँ, सब्जेक्ट प्लूरल है। जैसे कि वे लोग जाते हैं, दे गो। तुम जाते हो, यू गो, ठीक है। वे लोग जाते हैं, दे गो। तुम जाते हो, यू गो। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं जाता हूँ, आई गो। यानी आई जो है नेचर में सिंगुलर बट यूज में प्लूरल। आई नेचर में सिंगुलर बट यूज में प्लूरल, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग सब्जेक्ट और पर्सन के बारे में जानेंगे। पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन एक बार रिवीजन कर ली। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकेंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप बात करते हैं वो होता है थर्ड पर्सन। आप किसी के बारे में बात क्यों नहीं करते हो, वो हमेशा क्या होता है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या होता है, सिंगुलर होता है। बाकी सब क्या होता है, प्लूरल। थर्ड पर्सन इज सिंगुलर बट थर्ड पर्सन इज सिंगुलर, बाकी सब प्लूरल, ठीक है। तो आज हम जानेंगे थर्ड पर्सन के बारे में जाने। और अभी जो हम बताने जा रहे हैं कि मान को चलो नाउन है, क्या ये नाउन, ठीक है। नाउन में अगर हम एस, एस या ई एस, एस या ई एस, एस या ई एस या नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, ठीक है।
अगर हम नाम में मान के चलो, यहाँ पे नाम आपका सब्जेक्ट है, क्या नाम क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो नाउन आपका सिंगुलर है, तो अगर नाउन में एस या ई एस जोड़ते हैं, एस या ई एस जोड़ते हैं, तो वो होता है प्लुरल। वो क्या होता है, प्लुरल होता है। ये राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, मान लो बॉय, अगर बॉय में एस जोड़ेंगे तो प्लुरल बनेगा, है ना। बॉय हो गया, गर्ल्स हो गया, ये सब के सब क्या बनेंगे, प्लुरल। लेकिन नाउन में एस या ई एस जोड़ते हैं तो बनता है प्लुरल। ये राम एंड श्याम, दूसरा मार्क कर ले, तो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। तो राम एंड श्याम गो, राम एंड श्याम गो, राम और श्याम जाता है। तो ये दोनों नाउन को जोड़े हैं तो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लुरल। तो आने वाला वर्ब क्या लिया है, प्लुरल, ठीक। तो अगर वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं वो बनता है, अगर वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं वो बनता है सिंगुलर। अगर वर्ब में एस या ई एस क्या बनता है, सिंगुलर बनता है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग पढ़ते रहेंगे, फिर आगे मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो हम बात करेंगे, मान लो ये नाउन है, क्या है, नाउन है। अगर नाउन में हम एस या ई एस जोड़ते हैं और नाउन प्लस एंड प्लस, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, तो ये जो है क्या हो जाता है, प्लुरल। क्या बन जाता है, प्लुरल। तो मान लो नाउन आपका सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। तो अगर वर्ब मान ले, वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। अगर वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं, अगर वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं तो ये बनता है सिंगुलर, ये बनता है सिंगुलर। यानी कि वर्ब क्या भी क्या है, प्लुरल है। वर्ब क्या है, प्लुरल है। अगर याद रखिएगा, जो वर्ब जो होता है वो जन्म से ही प्लुरल रहता है, वो जन्म से ही प्लुरल रहता है। हम लोग उसको सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर प्लुरल बनाते हैं। तो वर्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे तो बनता है सिंगुलर। अगर नाउन में एस या ई एस जोड़ेंगे वो बनता है प्लुरल, प्लुरल। यानी कि प्लुरल टू प्लुरल मिलेगा, है कि नहीं, प्लुरल टू प्लुरल मिलेगा। और ये सिंगुलर टू सिंगुलर मिलेगा, ठीक है। मान कर चलो यहाँ पे प्लुरल भर, मान लो बॉयज है, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, गर्ल्स हो गया, लड़के जाते हैं, लड़के जाते हैं, तो बॉयज गो, बॉयज गो। लड़कियां जाती है, गर्ल्स गो, लड़कियां जाती है, गर्ल्स हुई। यानी कि बॉयज क्या है, बॉयज आपका क्या है, सब्जेक्ट प्लुरल। ना बॉयज क्या, नाउन है, नाउन में एस लगा है तो बन गया ये प्लुरल। गर्ल में एस लगा है तो ये बन गया प्लुरल। तो आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए। लड़के जाते हैं, बॉयज गोज, लड़कियां जाती है, गर्ल्स गोज, ठीक ना। वे लोग जाते हैं, दे गो, वे लोग जाते हैं, दे गो, तुम जाते हो, यू गो, ठीक है। हम तो बात करें, अब देखिए वर्ब में अगर एस या ये जोड़ेंगे तो बनता है वो सिंगुलर। क्या बनता है, सिंगुलर। यानी कि नाउन आपका अगर सिंगुलर होगा, नाउन में जैसे बॉय हो गया, बॉय आपका क्या हो गया, नाउन, बॉय क्या हो गया, नाउन। अब बॉय हो गया, गर्ल हो गया, सी हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही हो गया। इसके साथ ये सब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ये सब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। क्या होना चाहिए, सिंगुलर। आप बताओ, गो में हम एस या ई एस जोड़ेंगे, यानी कि ई एस जोड़ेंगे तो गोज हो जाता है। क्या हो जाता है, गोज। लड़का जाता है, बॉयज गोज, लड़की जाती है, गर्ल गोज, वह जाती है, सी गोज, वह जाता है, ही गोज। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लुरल तो आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए,
प्लूरल, यानी कि नाउन में एस या ई एस जोड़ा जाता है तो वो बनता है प्लूरल। अगर भर में एस या ई एस जोड़ते तो वो बनता है सिंगुलर। क्या बनता है? सिंगुलर। यहाँ तक को आप लोग क्लियर ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।